द ई मिथ रिविजिटेड बुक हमको बारीकी से एक्सप्लेन करती है कि 80% स्मॉल बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं और बस 20% ही सफलता की ओर जा पाते हैं। इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि कैसे बिजनेस को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि काम ऑटोमेट हो जाए और काम किसी एक सिंगल बंदे के भरोसे ना रहे। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले और अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बुक के राइटर माइकल ई गर्बर का एक फेमस कोट है, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, you don't own a business, you have a job and it's the most terrible job in the whole world because you are working for a lunatic। यानी कि अगर आपका बिजनेस आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है तो आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे, आप बस एक जॉब कर रहे हो और ये जॉब दुनिया की सबसे गंदी जॉब्स में से एक है, क्योंकि ये किसी एक पागल इंसान के लिए काम करने के बराबर है। आपको एक कॉमन फैक्ट पता होगा कि 80% नए बिजनेसेस या स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और इस बुक में इसी सब्जेक्ट पर डिटेल में बात की गई है कि ऐसा होता क्यों है, ताकि वो गलती करने से आप बच जाएं। बुक में बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है कि बिजनेस रन करने और टेक्निकल काम या कराने में जमीन और आसमान का अंतर है, और एक ऐसा बिजनेस कैसे शुरू करना है जो एक सिस्टम पर ज्यादा निर्भर करे ना कि लोगों पर, ताकि किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के चले जाने के बाद भी आपका रिवेन्यू जनरेट होता रहे और आपके रिवेन्यू पर कोई फर्क ना पड़े। हमने इस बुक से 3 सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स निकाले हैं जो आपके बिजनेस को डेफिनेटली ऊपर लेकर जाने वाले हैं। आइए ये पॉइंट्स हैं क्या, पहले उन्हें जान लेते हैं, फिर एक एक करके तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके पास बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स हैं तो इससे इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना कि आप बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर लेंगे। नंबर 2 पॉइंट, आप अपने बिजनेस को एक नेशन वाइड फ्रेंचाइजी के रूप में देखें और सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टोर पर काम करना शुरू कर दें। नंबर 3 पॉइंट, फ्रेंचाइज अप्रोच मेक श्योर करती है कि आपका बिजनेस एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रहा है, ना कि लोगों के ऊपर निर्भर कर रहा है। दोस्तों अब इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, Having a great technical skill does not mean you know how to run a business। दोस्तों टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने से ये बिल्कुल भी कंक्लूजन ना निकालें कि आप उस फील्ड में बिजनेस को अच्छे से चला लोगे। मान लीजिए कि आपके पास एक DSLR कैमरा है और आप बहुत ही अच्छी फोटोज खींच लेते हो, आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आप भी से फोटो खिंचवाते हैं। इस स्किल की मदद से डेफिनेटली ही आप खुद का अपना स्टूडियो खोल सकते हो या फिर किसी मैगजीन के लिए या एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर बन सकते हो। मान लीजिए आपने अपना स्टूडियो खोला, ऐसा करके आप एक हद तक जरूर सफल हो सकते हो, लेकिन इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो फोटोग्राफी से बिल्कुल ही हट करें। ऐसा करने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा और 5 में से बस एक ही इंसान ऐसा करने में सफल हो पाता है, ये एक फैक्ट है। बाकी के 4 लोग बस एक ही स्टूडियो तक सिमट कर रह जाते हैं। राइटर हमारी इसी मिथ को ब्रेक करना चाहते हैं कि इट इज रॉन्ग दैट बीइंग गुड एट अ टेक्निकल स्किल ऑल्सो मेक्स यू ग्रेट एट रनिंग अ बिजनेस। आप एक अच्छे बेकर, पेंटर, राइटर या कोडर कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर पाएंगे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको CEO का काम भी करना पड़ेगा। CFO, CTO, CMO और भी बहुत सारे रोल्स आपको निभाने पड़ेंगे। आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को आंसर देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही अच्छी कॉफी बनाना जानते हो और आपको लोगों को हायर करने का आइडिया नहीं है, आप काम को आउटसोर्स करना नहीं जानते और लोगों को मैनेज करना नहीं जानते, तो शायद आपका पहला कैफे उतना चलेगा नहीं। आपको ये सारे काम सीखने होंगे और मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, इसके बाद ही आप बिजनेस खोलें। लेसन नंबर 2, अपने बिजनेस को एक नेशन वाइड फ्रेंचाइज के रूप में देखें और सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टोर के साथ शुरू करें। ऐसा करने से आपका बिजनेस एक सिस्टम के ऊपर निर्भर हो जाएगा, ना कि लोगों के ऊपर। जैसे डोमिनोज का एग्जांपल है, आप जिस भी आउटलेट के पास जाओगे आपको हर किसी आउटलेट के पिज्जा का टेस्ट सेम मिलेगा। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक एम्प्लॉय के जाने के बाद उनके पिज्जा का टेस्ट चेंज हो जाएगा। चाहे कोई भी एम्प्लॉय काम करे, उनके पिज्जा का टेस्ट हर आउटलेट पर आपको सेम मिलेगा, क्योंकि उनका बिजनेस एक प्रॉपर सिस्टम पर डिपेंड करता है, ना कि किसी एक एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉयज तो आए दिन चेंज होते रहते हैं। ऐसा करने से आपको भी बहुत टाइम मिलने वाला है और जिस वक्त आप काम ना कर रहे हो, आप सो रहे हो या कहीं घूम रहे हो, पैसा आपके लिए जनरेट होता रहेगा और आपका बिजनेस दौड़ता रहेगा। इमेजिन करें आपने एक कॉफी स्टोर खोला, आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल तो ये रहेगा कि आप टाउन में सबसे अच्छी कॉफी सर्व करें, वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, और साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज भी कॉफी के साथ ऑफर कर रहे हो। अब क्योंकि आप कॉफी बनाने में टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आप कॉफी तो बना लोगे, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका हर एक एम्प्लॉय आप ही की तरह कॉफी बना ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने उसे ट्रेन करना होगा। इसके लिए आपको वैसी ही कॉफी बनाने के लिए डिटेल्ड मैनुअल्स तैयार करनी पड़ेंगी, जिसे आप हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए यूज करोगे।
क्योंकि क्वालिटी के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये मैनुअल्स प्रिंट कराने के बाद अब आप अपने बाकी कैफेज पर भी इसे भेज सकते हो वहां के एम्प्लॉयज को ट्रेन कराने के लिए। ऐसा करने से ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपके हर एक कस्टमर्स को वही सेम टेस्ट और एक्सपीरियंस मिले, चाहे वो आपके किसी भी कैफे में जाए। इससे आपके बिजनेस रिजल्ट्स काफी हद तक प्रेडिक्टेबल और रिलायबल हो जाएंगे। लेसन नंबर 3, फ्रेंचाइज अप्रोच मेक श्योर करती है कि आपका बिजनेस आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम पर डिपेंड करे, ना कि आपकी या आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स पर। जैसा कि लेसन नंबर 2 में हमने एग्जाम्पल के साथ बताया था कि अगर आप सिस्टम को डेवलप करने वाले आइडिया पर ध्यान दोगे और इसे ही अपने बिजनेस की बुनियाद बना दोगे तो काफी हद तक आपका बिजनेस सीमलेस हो जाएगा और आप खुद को इक्वेशन से बाहर रखकर अपना कीमती वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो या फिर कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जा सकते हो। इस वक्त भी आपके लिए पैसा जनरेट होता रहेगा क्योंकि आपके एम्प्लॉयज आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनके पास भी आप ही की तरह काम करने की टेक्निकल स्किल्स भी हैं। अब आप अपने बिजनेस में कई सारे छोटे छोटे सिस्टम्स लेकर आ सकते हैं जिन्हें कहते हैं सिस्टम्स और ये सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर सीमलेसली काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बिजनेस 3 तरह के सिस्टम्स से मिलकर बनता है। नंबर 1, हार्ड सिस्टम। जैसे अगर आपने कॉफी कैफे खोला है तो आपकी कॉफी मशीन हार्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। नंबर 2, सॉफ्ट सिस्टम। आपके आइडियाज और लिविंग थिंग्स मिलकर सॉफ्ट सिस्टम्स बनाती हैं। जैसे आपके एम्प्लॉयज का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो कस्टमर से किस तरह बात करेंगे, और अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज उसे किस तरह हैंडल करेंगे। इस सब का भी आपको एक प्रॉपर प्रीडिफाइंड सिस्टम बनाना होगा और अपने एम्प्लॉयज को इस पर ट्रेन करना होगा। कॉफी के साथ फ्री कुकीज देने वाली पॉलिसी भी सॉफ्ट सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। तीसरे टाइप का सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल बनाए हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। आप अपने बिजनेस से आने वाले रेवेन्यू या कस्टमर आपके किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इस तरह का डेटा भी तैयार करेंगे और ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ही एग्जांपल्स हैं। एक सिस्टम पर किया गया चेंज आपके बिजनेस के अदर सिस्टम को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने नई कॉफी मशीन ले ली, आपकी पुरानी मशीन लाटे कॉफी ज्यादा अच्छा बनाती थी और कैपेचिनो का टेस्ट थोड़ा सा फीका था, तो आपके लाटे की सेल कैपेचिनो की तुलना में ज्यादा थी। आपकी नई मशीन कैपेचिनो ज्यादा अच्छा बनाती है तो अब आपके कैपेचिनो की सेल लाटे की तुलना में बढ़ जाएगी। हार्ड सिस्टम में आए इस चेंज से आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी चेंज आ जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि ये तीनों सिस्टम साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको टेक्निकल काम करने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम्स को देखना है और बस उन्हें ही इम्प्रूव करते रहना है। इससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स आसानी से खोल सकते हो और फ्यूचर का अनुमान लगाना काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाता है। दोस्तों, ये थे द ई-मिथ रिविजिटेड बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसी नई नई समरीज को देखते रहने के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यू एज ब्रेनियक को। वीडियो को एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।